का था बंदा, उसका फोन तो चल रहा था। फिर मैंने उसको बोला कि देखा, हम्म मैंने तुम्हें बोला था ना जी कोई स्कैम चल रहा है। हम्म हम्म इंडिगो वाले ने, जब मैंने उनसे काउंटर पर बात करवाने गया तो उसने फोन क्यों काटा? वो हम्म। बोला कि टेक्निकल इशू आ रहा होगा। अच्छा। टेक्निकल इशू पूछा कि ये टॉपिक किसी के पास नहीं था, हम्म जबकि ये वो बहुत बड़ा स्कैम रहा है। हम्म जब वियतनाम भी मैंने जाना था ना, हम्म तो वहां पर भी तीन चार बंदे उनको गाली निकाल रहे थे इंडिगो। हम्म हम्म वहीं पर हम्म गाली कोई इंग्लिश में निकाल रहा था, कोई हम्म वहां पर हिंदी में निकाल रहा था। हम्म। तो मतलब कि ये कोई इनका कोई इंटरनल को सिस्टम है जिससे हो गया जन। आपका प्लान। हाँ, मैंने उनको कहा कि कोई नहीं, तुमने नहीं जाने देना, ना जाने दो, मैं कलकत्ते चल जाता हूँ जैसे फ्लाइट हम्म लेकर। हम्म हम्म तो उसने ऐसे कहा कि नहीं, जहां से जैसे वो बोर्डिंग पास देते हैं ना हम्म एयरपोर्ट से, उसने कहा कि नहीं, जैसे तुम दिल्ली से कलकत्ता जा रहे थे, कलकत्ता जाने का तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। हम्म अगर तुम जाओगे भी तो वहां पर एयरपोर्ट पर बोल रहे थे कि वीजा गलत है। हम्म। तो वहां पर जब मैंने कस्टमर केयर से भी बात की, उसने कहा कि तुमने रिमार्क डाला है कि नो शो है। शेयर करना भाई, तो कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। जैसे अब इन्होंने ट्रैवल किया था, अब हाँ जी, इन्होंने वीडियोस देखी नहीं पहले, क्योंकि हाँ वीडियो जी, रैंक में तो आती नहीं है, ऊपर तो हाँ आती जी, नहीं है। हाँ आप नॉर्मल ट्रैवल ब्लॉग सर्च करते हो, देख के चले जाते हो। लेकिन ये हाँ वीडियो जी, रैंक में नहीं आती है। जब तक रैंक में नहीं आएगी, जब तक आप लोग शेयर नहीं करोगे, ये रैंक में हाँ जी, नहीं आएंगी। हाँ और जी, जब तक रैंक में नहीं आएंगी तो लोग देखेंगे नहीं, और लोग देखेंगे नहीं तो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी नहीं। तो अब ये हाँ जी, काम बैक टू द चैनल, मैं रोबिन दीमान आपका स्वागत करता हूँ। तो भाई, दिल्ली एयरपोर्ट पे काफ़ी सारी वीडियो आप देख चुके हो कि बोर्डिंग डिनाई कर देते हैं, रीज़न कुछ नहीं होता। और जो भी रीज़न कई बार वो बताती है, तो वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन ये भाई बैक टू बैक हो रहा है, मतलब। और ये कुछ अलग ही लेवल पे, कुछ ज़्यादा ही लेवल पे हो रहा है। और ये चीज़ बंद होनी चाहिए सबसे पहली चीज़ तो। या फिर इस पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़, प्रोटोकॉल बनाना चाहिए कि भाई अगर बंदा जेनवन है तो वो ट्रैवल करे, सारी चीज़ें चेक हों। लेकिन अब ये चीज़ हो रही है कि भाई सारे डॉक्यूमेंट भी अगर आपके पास है तो भी आपको बोर्डिंग डिनाई कर रहे हैं। तो फिर ऐसा ही इंसिडेंट लकी जी मेरे साथ, इनके साथ हुआ है, एक नहीं दो दो बार। तो लकी जी, कैसे हो? हाँ जी सर। स्वागत है आपका, कैसे हो? अच्छा, बहुत अच्छा सर। तो लकी जी, आपके साथ ये दो दो बार हुआ है, राइट? हाँ जी, हाँ। तो बताइए कि कैसे क्या हुआ था, ये सारी सिनेरियो क्या था उस दिन, क्या से मतलब आपने ट्रैवल किया, और क्या हुआ आपके साथ दिल्ली एयरपोर्ट पे? सर, जब मैं पहला अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, मैं मुंबई से गया था दुबई हम्म 2021 में। हम्म तो वापसी की मेरी फ्लाइट थी, अमृतसर मैंने आना था वापस, एयर इंडिया की ही मेरी फ्लाइट थी। हम्म तो वो पहले दुबई से दिल्ली आनी थी, दिल्ली से बाद अमृतसर जानी। हम्म। तो मेरा लेओवर का था, रात का था दिल्ली एयरपोर्ट पर। हम्म। मैंने रात जाग कर ही काट ली एयरपोर्ट पर। ठीक है। चलिए, सुबह सुबह फ्लाइट होगी, मैं चल जाऊंगा अपने घर। हम्म तो क्योंकि मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। हम्म तो जब मैंने बैठ कर रात काट ली कि कोई नहीं, हम्म। कोई प्रॉब्लम नहीं, सुबह मैं जाऊंगा। तो सही है। जब मैंने सुबह टाइमिंग देखी अपनी एयरलाइन की कि चलो मैं जाता हूँ अब अपनी, हम्म जाके चेक इन करता हूँ। हम्म तो मैं उस गेट पर भी गया, एयर इंडिया की मेरी फ्लाइट थी। हम्म तो सब कुछ सिक्योरिटी के होने के बाद मैंने देखा कि मेरी फ्लाइट के बारे में कोई जानकारी वो स्क्रीन के ऊपर आती होती है ना कि ये इसका टाइमिंग हाँ जी हाँ इतना जी हाँ है, जी हाँ जी हाँ जी। कोई डिटेल उसके ऊपर फ्लाइट के ऊपर शो नहीं हुई। हम्म ऐसे ही करते करते 1 घंटा हो गया। फिर मैंने एयरलाइन से पूछा कि मेरी फ्लाइट का ये टाइम था, तो अभी तक कुछ शो नहीं हो रहा स्क्रीन पर। तो उसने मुझे, एयर इंडिया के बंदे ने बोला कि वो तो फ्लाइट चले गई है। चली गई है, मैं अच्छा। खुद हैरान कि इसके ऊपर मैं तो रात का एयरपोर्ट पर बैठा हूँ, और हम्म। मैंने 3 घंटे पहले ही अपने हम्म। की ये सारी कार्रवाई जैसे सही करनी बात है। होती है कि वेब पहुंचना चेक होता है चेक इन गेट पर, करना मैंने होता है, हाँ सब जी। कुछ कर दिया, सिक्योरिटी वगैरह भी। हाँ। तो स्क्रीन के ऊपर कुछ भी शो नहीं हुआ। हम्म मैं फिर हैरान सुबह ही कि ऐसे कैसे हो गया। फिर मैंने एयर इंडिया को भी कॉल की कि हम्म ऐसे ऐसे बात है कि फ्लाइट के बारे में कोई डिटेल ही नहीं दी इन्होंने। हम्म। तो उन्होंने भी मुझे बोला कि आप ना मेरी बात करवाइए ऐसे ऐसे उसके अच्छा एयरपोर्ट स्टाफ के साथ। अच्छा। तो मैंने, उसने जिस बंदे के पास मुझे भेजा, तो वो बंदा बात करने से इनकार कर रहा था। हम्म। कस्टमर केयर वाला बोले कि मेरी इससे बात करवाओ, वो बात ही ना करे इससे। वो हम्म बोले कि नहीं, मैं नहीं ऐसे किसी से बात करता, मैं ड्यूटी पर हूँ, ये वो। हम्म फिर मैंने उसको बोला कि मुझे लिख कर दे, हम्म क्यों नहीं, मेरी फ्लाइट कहाँ पर गई है, कहाँ पर नहीं। हम्म उन्होंने ऐसा सब कुछ करने से मुझे इनकार कर दिया। हम्म मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा। फिर मैंने उनको बोला, मेरे साथ ही एक दो और भी पैसेंजर थे। हम्म। तो एक लड़की भी थी, वो भी रो रही थी कि ऐसे उसको भी ऐसा अच्छा ही कुछ सीन था। अच्छा। वो रोती हुई चली गई। मुझे तो बहुत बुरा लगा, मुझे गुस्सा भी आ रहा था। हम्म। फिर मैंने फिर कैसे किया, मैंने फिर उनसे बोला कि मैं घर चल जाऊंगा, कोई नहीं, मैं अपनी बस से ही चल जाऊंगा। फिर हम्म उन्होंने मुझे आउट पास का वो जो करवाते हैं एयरपोर्ट से, एग्जिट हम्म करवा दिया। हम्म तो सर, एक ऐसे भी मैंने आपकी वीडियो देखी जिसमें बंदा बोल रहा था ना कि जो
जब वो एग्जिट करवाते हैं वो बंदा बहुत अच्छा होता है। मेरे पास तो दो दो बार एक्सपीरियंस है, वो बंदे अच्छे ही होते हैं जो एग्जिट करवाते हैं। अच्छा। हाँ जी, हाँ अच्छा। जी, वो हमेशा ही एक अच्छा एक्सपीरियंस ही देते हैं, क्या अच्छा। हुआ था तुम्हारे साथ, ये वो अच्छा। बहुत अच्छे से डील करेंगे अच्छा। कि अच्छा। अच्छा। बंदे को बुरा ना फील हो। ओके। ये भी कुछ हाँ अलग जी, सिनेरियो है, मतलब ये भी हो सकता है, हाँ जी, क्योंकि हाँ कुछ जी, बंदे हाँ को जी, थोड़ा शांत करने की कोई ट्रिक हो उनकी, हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। फिर मैंने उनको बोला कि मैं नहीं आगे से एयर इंडिया से सफर करूंगा। जैसे बंदे को गुस्सा होता है हाँ बंदा जी। निकाल देता है बोल के। हाँ जी। हाँ जी। उसने वो मुझे बोलने लगे कि ये तुम ऐसे बोल रहे हो हमारे स्टाफ के साथ। हम्म। मैंने इसको बोला कि ये अगर आप किसी बंदे को खराब करोगे तो बंदा अपनी सारी जो प्लान होता है, हम या तो हम वेले हों तो फिर सही बात बंदा है। बोले कि भी कोई टेंशन नहीं, बिजनेसमैन है, मेरा खुद का सही बात मेडिकल है। स्टोर है, मुझे तो टाइमिंग की बहुत ज्यादा हाँ होती जी। है। हाँ जी। हाँ जी। तो ऐसे फिर प्रॉब्लम हुई, फिर मैं आ गया घर वापस। हम्म। तो जब मैंने उनसे मेल पे भी बात की, उन्होंने बोला कि ये जो थोड़ा सा रिफंड क्या होता है वो 1300-1300 रुपया होगा सब अच्छा। कुछ काट के, सब कुछ ये काट के हम आपको दे देंगे। 1200-1300 रुपया तो मिला आपको हाँ वो? जी, हाँ जी। उन्होंने बोला था मिलेगा, तो अच्छा। मैंने मेक माई ट्रिप से बुकिंग करवाई थी। हाँ 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 हाँ। वो जब उन्होंने मुझे मेल डाल दी कि हमने सेंड कर दिया है, मेक माई ट्रिप वाले बोले कि ये तो हमारी होती है कि हम जो प्रोसेसिंग चार्जेस लेते हैं वो अच्छा, भी वो कुछ नहीं है। हमारा तो मतलब सारा हिसाब किताब बराबर हो गया। हाँ, यही चीज़ मैंने मैं फोन यही किया मेक यही माई ट्रिप चीज़ मैं को। लोगों को बताना भी चाहता हूँ कि कई बार हाँ जी, जैसे एयरलाइन स्टाफ ना अपना वो पल्ला झाड़ने के लिए बोल देते कि आपका रिफंड आ जाएगा, आप रिफंड की रिक्वेस्ट डाल दो, लेकिन हाँ आता जी, हाँ नहीं जी, है भाई। आता हाँ जी, कुछ हाँ नहीं है जी, वापस, ये चीज़ ध्यान रखना हाँ आप। जी, हाँ, हाँ कई जी, लोग बोल देते हैं ना कि नहीं रिफंड आ जाएगा, अपना अपना पैसे आपके वापस मिल जाएंगे, कुछ नहीं मिलता वापस। ये सब हाँ जी, बकवास है। तो फिर हाँ जी। अभी लेटेस्ट वाला बताइए आप। लेटेस्ट ऐसे था, मैंने फरवरी में जाना था वियतनाम। हम्म। वियतनाम से मैंने जाना था वियतनाम, मलेशिया और हम्म। थाईलैंड, 3 कंट्री मैंने क्लब कर दी ठीक है। थी एक ही बार में। ठीक है। तो फिर मैंने दिल्ली एयरपोर्ट से मेरी फ्लाइट थी, क्योंकि हम्म। पहली बार मैं दिल्ली से जा रहा था, हम्म। मुंबई में तो कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे हम्म। हुई। हम्म। तो फिर मैं फ्लाइट के लिए गया, 3 घंटे अच्छा। पहले मैं अच्छा। पहुंच जब गया। जब आपने मतलब ये सेकंड ट्रिप आपने करी, ठीक है, हाँ तो जी। उससे पहले आपने अपनी वीडियोस फॉलो नहीं करी थी? हमारी वीडियोस फॉलो नहीं, नहीं, नहीं करी थी? नहीं। ओके। ठीक है, तो हाँ मतलब जी, अगर कर लेते तो हो सकता है कि आप बच जाते। हाँ अगर जी, हाँ पहले जी, देख लेते तो क्या पता बच जाते आप। हाँ जी। तो फिर तो सर मेरी जहाँ से फ्लाइट थी वियतनाम को, तो जब मैं वहाँ पर चेक इन करने गया तो उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट सारे देखे। तो जब डॉक्यूमेंट देखे तो उसने मुझे बोला कि ये तुम्हारा वीज़ा गलत है। हम्म। तो मैंने उससे बोला कि वीज़ा कैसे गलत है भाई, हम्म। मैंने तो मतलब कि वियतनाम की एम्बेसी से ही लिया है, जो ऑनलाइन सेंड करते हैं ना वो लेटर हाँ पहले, जी। हाँ फिर जी। हाँ बाद जी। में हमें जाना होता है। हाँ जी। तो वो बोला कि नहीं आपका वीज़ा गलत है। मैंने उससे पूछा कि क्या इसमें गलत है, हम्म। नहीं नहीं जी आपका वीज़ा ही गलत है। फिर हम्म। उसी समय मैंने मेक माई ट्रिप को फिर फोन किया। अच्छा। उसने फिर। आगे जो उनका एजेंट होता है हाँ ना जी। हाँ जी। इंडिगो का, हाँ जी। उसने उससे बात करवा दी मेरी। हाँ। वो भी आगे से कही जाए ऐसा तो कोई हमारा कानून ही नहीं होता कि वीजा गलत होता है। हम्म। मैंने उनसे यही समझाया हम्म। कि ऐसा नहीं कुछ भी होता, हम्म। कि अगर वियतनाम ने ही वीजा दिया है तो हम कौन सा घर से बनाकर लेकर आए हैं। सही बात है। नहीं नहीं जी आपका गलत है, वो एक ही बात पर अड़ा रहा। हम्म। फिर उसने अपने जो साथ में बंदा होता है उससे भी बात की। हम्म। उसने शायद उसको बोला था कि कोई इशू नहीं है इसको जाने दे, उसने भी जो बंदे ने आपको बोला ना हम्म। वैसा ही मेरे साथ भी हुआ। उन्होंने डिस्कस की, फोन पर बात की। हम्म। फोन पर जो बंदा था वो बोली गया कि कोई नहीं, ऐसा नहीं, कोई भी प्रॉब्लम, आप मेरी बात करवाओ उससे। अच्छा। जब मैंने उससे बात करवाने का, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, ऑडियो रिकॉर्डिंग, हम्म। मैंने फोन रिकॉर्ड पर डाल दिया था। हम्म। उसने उसी समय फोन काट दिया, अच्छा। जो टेली कॉलर था फोन ही अच्छा। काट दिया। अच्छा, उन्होंने ही काट फिर दिया। मैंने, हाँ, फोन काट दिया कि हम सच्चे हो जाएं। जो हम्म। मेक माई ट्रिप का था बंदा उसका फोन तो चल रहा था। फिर मैंने उसको बोला कि देखा, हम्म। मैंने तुम्हें बोला था ना जी कोई स्कैम चल रहा है। हम्म। इंडिगो वाले ने, जब मैंने उनसे काउंटर पर बात करवाने गया तो उसने फोन क्यों काटा। वो बोला कि टेक्निकल इशू आ रहा होगा, अच्छा। टेक्निकल इशू कोई आ रहा होगा। ठीक है। मैं फिर दोबारा गया, हम्म। फिर उसने फोन काट दिया। हम्म। ठीक। मैंने इसीलिए फिर रिकॉर्डिंग करके रखी थी। मैं कहा, कोई नहीं, अगर मुझे कोई या तो कोई यूट्यूबर मिल जाए, नहीं तो मैं ही यूट्यूब पर डाल दूँ। ठीक। ऐसे मैंने थोड़े दिन सर्च किया हाँ यूट्यूब हाँ। पर, मुझे ऐसा कुछ भी टॉपिक नहीं मिला। ठीक। तो थोड़े दिन बाद ही आपके चैनल की रिकमेंडेशन आ गई कि अगर आप न्यूजीलैंड से जा रहे हो तो दिल्ली ना जाओ, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम है। फिर मैंने सोचा कि ये टॉपिक किसी के पास नहीं था, जबकि ये वो बहुत बड़ा स्कैम रहा। जब वियतनाम भी मैंने जाना था ना, तो वहां पर भी 3-4 बंदे उनको गाली निकाल रहे थे इंडिया वहीं पर। गाली कोई इंग्लिश में निकाल रहा था, कोई वहां पर हिंदी में निकाल रहा था। तो मतलब कि ये कोई इनका कोई इंटरनल कोई सिस्टम है जिससे ये बंदे को तंग करते।
इसके बारे में जा तो कोई कानून ऐसा निकलना चाहिए कि बंदे के पैसे ना खराब हों, अगर हम्म एयरलाइन की गलती है तो। सही बात है। मैंने बहुत मेरा बहुत मूड ऑफ हुआ, सुबह सुबह 6 बजे मैंने फ्लाइट में जाना था, तो सारा सिस्टम खराब हो गया मेरा ऐसे। फिर हम्म। मेरी जो फ्लाइट से दिल्ली से कोलकाता थी, कोलकाता से आगे थी मेरी फ्लाइट इंडिगो की, ओके। हो ची मिन सिटी की। ओके। हाँ जी। तो सारा तो कैंसिल हो गया मैंने, आपका प्लान? हाँ मैंने उनको कहा कि कोई नहीं, तुमने नहीं जाने देना, ना जाने दो, मैं कलकत्ता ही चल जाता हूँ जैसे फ्लाइट लेकर। तो उसने ऐसे कहा कि नहीं, जहाँ से जैसे वो बोर्डिंग पास देते हैं ना एयरपोर्ट से, उसने कहा कि नहीं, जैसे तुम दिल्ली से कलकत्ता जा रहे थे, कलकत्ता जाने का तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, अगर तुम जाओगे भी तो वहां से भी तुम्हें बोर्डिंग नहीं कर पाओगे। ओके। पहले तो मैंने सोचा कि फ्लाइट ले लो, फिर मैंने कहा नहीं, हम्म। अगर ले लिया तो अगर इंडिगो ही है आगे भी तो बैठिए, आगे कौन सी कोई सही अलग बात। फ्लाइट, सही बात है। सही बात है। अगर बुकिंग ही आगे की होगी। फिर हम्म मैंने बहुत को उनको बोला, तो हम्म बाद में फिर वही सिलसिला था, दूसरे बंदे के पास गया, हम्म एयरपोर्ट से एग्जिट करना है, हम्म उसने रजिस्टर के ऊपर लिखा नो शो। हम्म फिर मैंने घर पे आके भी कॉल किया, हम्म तो वहां पर एयरपोर्ट पर बोल रहे थे कि वीजा गलत है। तो वहां पर जब मैंने कस्टमर केयर से भी बात की, उसने कहा कि तुमने रिमार्क डाला है कि नो शो है। तो जब मैंने उनको मेल भी डाली, उन्होंने मुझे बोला कि आप गलत गलत टर्मिनल पर थे, आपकी T2 पर थी, आप T3 पर घूम रहे हैं। अच्छा, ऐसा हाँ, भी बता रहे हैं वो? ऐसा भी, हम्म क्योंकि मेरा 3 कंट्री का प्लान था, हम्म मेरे सारे पैसे खराब गए। लास्ट में मेरा एक थाईलैंड ही था, क्योंकि मैं 4 4 3 3 दिन रुकना था मैंने। फिर मैंने लास्ट में जो मेरा थाईलैंड का था रिटर्न टिकट, तो मैं सीधा जहाँ से थाईलैंड गया, बॉम्बे से, हम्म। थाईलैंड से मैं वापस आ गया। जो मेरी बीच की फ्लाइट थी वो सारी खराब गई। तो दिल्ली से वापस आने के बाद कितने दिनों बाद आपने वीडियोस देखने स्टार्ट करी? यही सर लगभग जहाँ से हफ्ता हफ्ता 10 दिन पहले की बात होगी। ओके। फरवरी का था मेरा प्लान, ओके। ओके। लेकिन मुझे आपका चैनल का रिकमेंडेशन हफ्ता 10 दिन पहले का था। हम्म पहले मैंने अच्छे से सारी वीडियोस देखी हम्म। कि चैनल पर कौन कौन से टॉपिक पर बिल्कुल वीडियो बन बिल्कुल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। ये जो आप कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, एक्सपीरियंस लोगों का शेयर करते हो ना, हम्म। उससे नए बंदों को बहुत मिलेगी help। हम्म, मैं अब बिल्कुल। दिल्ली एयरपोर्ट को अवॉइड ही करता हूँ। हम्म। तो भाई देखो, ये है अभी ऐसी, पता नहीं किस किस बंदों के साथ होता है, और ये डेली का काम है। ऐसा नहीं कि हाँ जैसे जी। इनके साथ हुआ, और ये डेली होता है वहाँ पे। तो भाई जी। आप लोगों को अलर्ट होने की ज़रूरत है। आप लोग अलर्ट हो, डबल चेक करो, क्रॉस चेक करो। मैं तो कहता हूँ कि 10 बार आप एयरलाइन से कंफर्म करो। और जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं तो रिकॉर्ड में रखो सब कुछ। सब कुछ आप हाँ जी। रिकॉर्ड में रखो, एटलीस्ट आपके पास प्रूफ तो हो कि हाँ भाई हाँ आपने जी। ये गलती करी है, या उनकी गलती है, या आपकी गलती है, किसी की गलती है, एटलीस्ट रिकॉर्ड रखो आप अपने पास किसी भी फॉर्म हाँ में। जी। तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ क्लेम आप कहीं पे कर पाओ। अब जैसे ऐसा पता नहीं किस किस बंदों के साथ होता है, ऐसे बंदे आते हैं चले जाते हैं, वापस इग्नोर कर देते हैं कि छोड़ो यार, मेरे साथ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अब तो इस चीज़ से भाई ये ज़्यादा ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ेगी, और ये हाँ अपने जी। आपको ही प्रॉब्लम होएगी, हम लोगों को ही प्रॉब्लम होने वाली है ये। हाँ तो जी। हाँ भाई जी। हाँ, तो इस चीज़ से थोड़ा बचना, और भाई अलर्ट होके ट्रैवल करो, और सेफ हाँ ट्रैवल जी। करो। तो यही अपना पर्पज़ है भाई, यही अपना मोटिव है। तो हाँ जी। थैंक यू लक्की भाई, आपने टाइम निकाला और अपना हाँ एक्सपीरियंस जी शेयर सर, किया। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ जी। ये जो हमने एक्सपीरियंस शेयर किया है ना, आप हम्म प्लीज इसके ऊपर अगर कोई फ्यूचर में कोई जैसे कोई न्यूज़ अपडेट आए, तो हम्म। आप जरूर अपने चैनल पर डालना, ताकि बिल्कुल जैसे ये जो स्कैम हो रहा है इससे हमें क्या क्लेम मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल नुकसान तो बिल्कुल हो जाता है, किसी का बिल्कुल 50,000 का होता है, किसी का 30,000 का। बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल, कोशिश करेंगे भाई पूरी। और आप इस वीडियो को शेयर करना भाई, तो कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। जैसे अब इन्होंने ट्रैवल किया था, अब हाँ जी। इन्होंने वीडियोस देखी नहीं पहले, क्योंकि हाँ वीडियो जी। रैंक में तो आती नहीं है, ऊपर तो हाँ आती जी। नहीं है। हाँ आप नॉर्मल ट्रैवल ब्लॉग सर्च करते हो, देख के चले जाते हो। लेकिन ये हाँ वीडियो जी। रैंक में नहीं आती है। जब तक रैंक में नहीं आएगी, जब तक आप लोग शेयर नहीं करोगे, ये रैंक में हाँ जी। नहीं आएंगी। हाँ और जी। जब तक रैंक में नहीं आएंगी तो लोग देखेंगे नहीं, और लोग देखेंगे नहीं तो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी नहीं। तो अब ये हाँ जी। काम आपका है भाई। अगर आप लोग अपने पैसे बचाना चाहते हो, अलर्ट होना चाहते हो, तो ये आप लोगों के हाथ में। अगर शेयर करोगे तो आपका ही फायदा, नहीं करोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ जी, बाकी वो फिर तो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।